साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO टाइपिंग के बारे में। वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई टाइपिंग के बारे में, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल है और हो सकता है आपने अभी किया भी ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ एडवाइस हैं जो आप लोगों के लिए मैं देने वाला हूँ। यहाँ तो एक ही है लेकिन काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। अगर मैं आगे बताऊं उससे पहले मैं कुछ पिछली बातें दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। आपको क्या करना है, अपनी इस समय जो टाइपिंग को धार देनी है या अपनी तैयारी को जो तेज बनाना है वो ये है। एक तो आप 30+ की स्पीड रखें। एक्यूरेसी आप लगभग 97 to 100 रखें, ठीक है। और पैसेज को पूरा करने की कोशिश करें। 500 वर्ड का जो पैसेज हैं वो कंप्लीट करें, ठीक है। ये 3 चीज़ें अभी तक हम लोग करें। कुछ बच्चे पर भी परेशान हैं उन्हीं चीज़ों में घूम फिर करके कि 1-2 वर्ड मिस हो गया तो अरे 1-2 वर्ड से कुछ नहीं होता। 1-2 वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए वरना आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। 500 वर्ड पूरे करके आएँ, कोई उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें जिस भी तरीके से हो सकता है। दूसरी बात जो लोग पूछ रहे हैं अभी कि फॉर्मेटिंग आएगी क्या, किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं आती। नो बोल्ड, नो इटैलिक, नो अलाइनमेंट। आपको सिर्फ जैसे का जैसा पैसेज है वैसे का वैसा टाइप कर देना है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी हेडक और पछड़े में आप बिल्कुल ना पड़ें, बस आप टाइपिंग को करते जाएं। और इस बार आप देख सकते हैं कि टाइपिंग ओरिएंटेड एग्जाम नहीं है, मतलब टाइपिंग को आसान बना दिया गया है। इस बार CBT 1 यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये डिपेंड करेगा इस पर। तो CBT 1 जिसका ज़्यादा अच्छा होगा उसको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का यही सलाह हो या चीज़ें हों। तो मैं आपके लिए एक एडवाइस लेकर के आया हूँ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो उस एडवाइस को ज़रा समझें। आप क्या कर रहे होंगे, जैसे जजमेंट आप टाइप करते हैं, ठीक है। जजमेंट आप कहीं से भी लें, चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट से लें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी मैं डेली आपको एक जजमेंट का सैंपल देता हूँ 500 वर्ड्स का अप्रोक्स, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो उसको लेकर के और उसको 500 वर्ड को आप कट कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकते हैं कि अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो JR हो, सोनी हो या फिर आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट, ठीक है। तो आप जिस पर भी इसको लगा करके एक्सरसाइज बना करके टाइप कर रहे हैं वहाँ पर एक काम और कर लीजिएगा मेरे कहने से। ये कुछ वर्ड हैं, ये हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ये हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। ये 526 हैं जो मैंने निकाले हैं, ठीक है। और इनकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ से या फिर अगर आप अपने आप पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आप खुद से भी इनको निकालें और एक पैसेज बना लें पूरा, ठीक है, या एक पैरा बना लें लगभग अब 500 वर्ड का, ठीक है। और ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये SSC की प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं बचा कुछ को छोड़ करके, क्योंकि मैसेज को थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना था, एवरेजन रखना था। तो इस वजह से मैंने इसको 526 वर्ड को मिला करके एक पूरा लिस्ट बना दिया। आप नीचे तक देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो है लेकिन आपको सारे वर्ड दिख जाएंगे नीचे तक, ठीक है। ऐसे करके, क्योंकि एक्चुअल में ये मैंने दूसरी चीज़ों के लिए बनाए थे तो वहाँ तो काम करना ही है, लेकिन आप यहाँ पर इसको अपने जजमेंट में एज ए मैटर टाइप करें, ठीक है। कैसे टाइप करना है, एज ए मैटर। अगर एज ए मैटर टाइप करेंगे तो उसके 2 लाभ आपको होंगे। प्लस एक तो आपकी टाइपिंग बढ़ेगी, टाइपिंग तो जैसी चल रही, लेकिन इसमें वर्ड आपके लेंथ ही होंगे, ठीक है। लेंथ, बड़े बड़े वर्ड, बड़े बड़े। तो आपको एक तो बड़े वर्ड लिखने में दिक्कत नहीं होगी, प्लस दूसरी आपकी जो स्पेलिंग है वो याद हो जाएंगी। जब बार बार आप लिखेंगे तो आप क्या करिएगा, इसको पैसेज बनाएं 526 वर्ड को, ये पैरा हो गया आपका। और इस पैरा को आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर लें और इसके बाद हर 2 या तीसरे दिन, क्योंकि 500 वर्ड को टाइप करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो हर दूसरे दिन या पहले दूसरे तीसरे दिन, मतलब हर रोज आप इसको टाइप कर दीजिएगा।
ठीक है, इसको टाइप करने से आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका एक ही तीर से दो शिकार होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जब आपका ये हो जाए, ठीक है, तो आप इसी चीज़ को फिर कर सकते हैं दूसरी चीज़ों पर भी इस्तेमाल, और भी ज़्यादा शब्द बना सकते हैं। 526 के बाद प्लस आप जितने भी बढ़ाना चाहें वो बढ़ा लीजिएगा, या कुछ और जो भी करना चाहते हैं। तो पहली एडवाइस आपके लिए यह है, अगर आपने जजमेंट टाइप कर लिया हो या आप कर रहे हो तो उसमें एक काम ये भी ऐड करिएगा मेरे कहने से, और जब बेनिफिट मिलेगा वो हमारा सबका शेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। और रही बात एक और जो लास्ट में बताना चाहता हूँ, बस यही एडवाइस थी, आप लोग इसको करिएगा जिसको समझ आ गया हो। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम डेट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, तो साथियों मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम डेट का मुझे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। मेरे कोई सोर्स नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना फिर एनटीए में, तो मैं तो बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टूडेंट हूँ। मुझे एग्ज़ाम का पता है कि करना कैसे, ठीक है, ये नहीं कि कब होना है। तो जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टूडेंट होते हैं वो डेट्स पे कम और परीक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप लोग भी बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनिएगा। देखो एग्ज़ाम तो हो गई, जब फॉर्म भरवा लिए गए हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप अक्टूबर में, या जो अभी समय बचा हुआ है 20 अक्टूबर तक, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखें, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, ये जो कुछ बच्चे हैं बार बार कमेंट करके मतलब कह रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो भाई उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। जो मुझे कुछ कहना था, जितनी भी बातें कहनी थी, मैं अपनी सारी वीडियोस में अब तक कह चुका हूँ। तो आप लोग बस उसी को देखते रहिएगा, और जो नई चीज़ें हैं बस, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप लोग साथ में जुड़े रहिएगा। कुछ बच्चे इस बात के लिए भी परेशान है कि टेलीग्राम पे आप पूरा कोर्स नहीं करा रहे हैं। अरे भाई, टेलीग्राम पे मैं कोर्स कराने के लिए थोड़ी ना जुड़ना है। टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आपको इसलिए जुड़ना है ताकि कोई एडवाइस जो छूट जा रही है, जो मैं एक साथ नहीं दे सकता, वो मैं बार बार दे सकता हूँ। जैसे अब ये रह गई थी, तो ये एडवाइस मुझे सभी के लिए देनी थी, इसलिए मैंने इसको यूट्यूब पे ले लिया, और अगर मुझे समय नहीं होता तो मैं आप उसको सीधे वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस इस काम को करते रहिएगा, और जो भी एडवाइस होंगी मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा। बस आप लोग भैया थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, एग्ज़ाम ठीक है और काम आ जाएगा। और एक लास्ट बात, कि जो 15 मिनट भी आप मुझे दीजिएगा, 15 मिनट्स अपने 24 घंटे में से, और जो हम लोग अभी सीरीज करके चल रहे हैं जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका अपडेटेड आंकड़े, अपडेटेड फैक्ट्स, तो मैं उन लोगों के लिए कहना जो बाकी में अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पेशल बनाए हुए हैं, और जो ज़्यादा कर सकते हैं तो वो अपनी तैयारी खुद से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जॉब पर्सन हैं, या फिर जो लोग तैयारी को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग सीधे सीधे मुझे 15 मिनट दे करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा कंप्यूटर कराऊंगा, बस अभी शुरुआत का जैसे था तो अभी कम कम हमने काम किया था, अब हम इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और आपके सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा मोटी मोटी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, ट्रस्ट रखिएगा थोड़ा सा, या तो अपने आप पर रखिएगा या फिर मुझ पर रखिएगा, ओके। और ईश्वर पे तो रखना ही है। चलिएगा, जय हिंद, मिलते हैं बाद में किसी वीडियो के साथ। ओके जी, बाय।